Hi friends, I am going to do a love reading for the Leo सिंह राशि के लिए। एक सेकेंड। हाँ जी, सिंह राशि के लिए मैं लव रीडिंग करूँगी फॉर द अप्रैल 2023 कि सिंह राशि के रिलेशनशिप्स एरियाज में क्या चल रहा है फॉर अप्रैल 2023। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पुल आउट सम कार्ड्स फॉर सिंह राशि लियो, यानी कि जो कि पैदा हुए हैं सॉरी बालों के पैदा हुए हैं या तो फिर लेट जुलाई या फिर अगस्त में अराउंड मेरे ख्याल से 23 अगस्त तक होता है, 22 से 23 अगस्त तक। तो इस समय लियो राशि के एट प्रेजेंट लेट्स सी क्या चल रहा है रिलेशनशिप्स में। जिन भी लियोज से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, सिंह राशि के लोगों से, उनकी लाइफ में प्यार को लेकर इस समय कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है उनकी लव लाइफ में, रिलेशंस में, शादीशुदा ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके, स्ट्रेंथ का मतलब है इस समय जो लियोज की लव लाइफ है उनकी पूरी एनर्जी कंज्यूम किए हुए है। लियोज का ही एक बहुत स्ट्रेंथ जो होता है ना, स्ट्रेंथ कार्ड, इट्स वन ऑफ द साइन ऑफ सिंह राशि। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लेडी है वो अपनी काइंडनेस से वो अपने इस डेमन को, इस डेविल को कंट्रोल में कर रही है। जो शेर है उसके मुंह में हाथ डाल के वो उसको कंट्रोल में कर रही है। ऐसे तो ये शेर कंट्रोल में नहीं आएगा, बट काइंडनेस से ये शेर उसके कंट्रोल में आया है। तो इन्फिनिटी की पावर यूज़ कर रही है, अपनी पूरी एनर्जी, पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ करके वो उसके सामने उस बीस्ट को कंट्रोल में कर रही है। सो सिमिलरली इस समय जो लियोज हैं जिनसे मैं कनेक्ट कर रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन फेस कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप्स में। एंड इसमें उनको पूरी लाइफ की अपनी जो भी अपनी स्ट्रेंथ है वो यूज़ करनी पड़ रही है, बिकॉज उनको अपने अंदर के डेविल या अंदर के जो भी उनके नेगेटिव पॉइंट्स है सबको कंट्रोल में करना है। एंड अपनी सुपर पावर को यूज़ करना है, भगवान की पावर को, अपनी सुपर पावर को, जो उनमें सबसे अच्छी काइंडनेस की एबिलिटी है। सी, so Leos have passion also, and Leos have that kindness also. So those कब क्या चीज़ यूज़ करनी है, पैशन को, अनकंट्रोल्ड पैशन को कंट्रोल करना, उसको कहीं गलत डायरेक्शन में यूज़ ना हो ये करना, और अपनी हायर पावर से उसको कंट्रोल करना। सो दैट्स वेरी गुड, वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड, बट लियोस जो भी मैं इनसे कनेक्ट कर रही हूँ, यू विल बी एबल टू कम कर पाओगे आप इस फेस से। और क्या चल रहा है लियोस की लाइफ में, थोड़ी सी मुश्किल है चीज़ें आपके लिए सर में, बट या योर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर फीलिंग वेरी पैशनेट। आप बहुत ज़्यादा फायरी महसूस कर रहे हो इन योर लव लाइफ। यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स योर काउंटर पार्ट, एंड आप अपनी भी वैल्यू महसूस कर रहे हो कि हाँ मेरे में भी कुछ है। That's your feeling, but at top of that, things are not easy. Things are very rocky, very difficult, and this is not the time जिसमें आप अपने पैशन को एग्जीक्यूट कर सको। आपको अपनी डिफ़िकल्टीज़ को, अपने पहले नेगेटिव पॉइंट्स को अपनी रिलेशनशिप में, चाहे आपकी वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो आपकी लव हो, शादीशुदा ज़िंदगी हो, पहले आपको उनको टैकल करना है। उसके बाद ही ये पैशन काम आएगा, आपका फायर काम आएगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि सपोज़ एक लियो है, उनकी वाइफ है, एंड हिज वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, एंड या फिर उनका बेबी हो चुका है, तो वो समय नहीं दे पाती हैं अपने हस्बैंड को, बट एट द सेम टाइम द हस्बैंड इज़ फीलिंग वेरी मच अट्रैक्टेड टू हिज वाइफ, एंड वो उनके साथ फिजिकल इंटीमेसी में रहना चाहते हैं, समय गुजारना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको डेट्स पे ले जाना चाहते हैं, ये चीज़ें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। बट प्रॉब्लम क्या है,
वाइफ के पास समय नहीं है, समय बहुत मुश्किल है, वाइफ को बच्चे को देखना है, लियो को भी जो पार्टनर है उसको भी बच्चे को देखना है। तो इंस्पाइट कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन उमड़ उमड़ के आ रहा है अपने वाइफ के प्रति, आपको मन कर रहा है एज अ लियो रोमांटिक डेट्स पे जाना, इंजॉय करना, बहुत मस्ती के मूड में, बट व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपनी स्ट्रेंथ अप्लाई करनी है यहाँ पे। ये पैशन जो है आपकी रिलेशनशिप में अभी लग ही नहीं सकता। सो हैव टू ट्रांसम्यूट और कंट्रोल अपने फायर को लगाना है किसी, या तो अपने काम में लगाना है, अपनी लव लाइफ में आप नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम ऑल्दो यू आर फीलिंग सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग फॉर लियोस राइट। सब कुछ अच्छा होते हुए भी सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम टू, भरे पड़े हो आप लोग पैशन और फायर से इस समय, यू वॉन्ट टू रश आउट। माय गॉड, लियोज अपनी टिपिकल एनर्जी में इस समय, फायर फायर फायर, बट दिस फायर हैज टू बी कंट्रोल्ड, दिस फायर नीड्स टू बी पुट इन टू वर्क, even if it is in the love life it will burn you or other person, so it's not of any use, because love life may it's not the correct time. I'll not use this, just what else is there? Okay, got this, difficult times but lots of fire, lots of passion, lots of attraction, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है आपको अपने पार्टनर की तरफ, आप बहुत ज़्यादा। सो या टिपिकल एनर्जी है लियो की, अब एक इस समय बिल्कुल अपनी एनर्जी में जो अब दिक्कत है कि अब देखते हैं कि लियोज का अप्रैल 2023 में क्या आता है इन द लियोज लव लाइफ। हेड ओवर हार्ट डिसीजन, एज आई टोल्ड यू दिस इज़ नॉट द टाइम, यू ऑल्सो नो बेटर कि अभी वो टाइम ही नहीं है जिसमें आप इन इमोशंस को यूज़ कर सको अपनी लव लाइफ में, इस फायर को। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको अपने हार्ट को कंट्रोल में रखकर, यू हैव टू यूज़ योर इंट्यूशन, यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू थिंक अबाउट कि भाई क्या चीज़ सही है ऐसी सिचुएशन में और क्या नहीं सही है, क्या ऐसा अंधाधुंध पैशन और फायर का रिक्वायरमेंट है इस समय, चाहे वो मेरे अंदर आ रहा है बट क्या उसका कोई यूज़ है, ये डिसीजन आपको लेना है। और ये डिसीजन भी ले लेना है आपको कि अगर आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहते हो, क्या उसका कोई पर्पज़ है, क्या वो सही टाइम है जिसमें आपको इतनी तेज़ी से बढ़ना चाहिए, या सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा उस समय। तो ये आप फ्यूचर में आपको अपना हार्ट ब्लॉक करके यू हैव टू थिंक अबाउट इट, you will be thinking about it very calmly and coolly, not using your heart, head over heart, because there is too much of passion here, but things are difficult, things are not easy. So what else is coming for the Leos in the future? ये भी हो सकता है कि आपके तरफ कोई बढ़ रहा है बहुत ही पैशन से, फायर से, आपका काउंटर पार्ट, इवन आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपका लवर हो सकता है। देखिए अब जैसे मैंने क्या किया था, शिट दिस टू मच ऑफ पैशन इज सो बैड नो, क्या हुआ मेरे साथ, मैंने यहाँ मोमबत्ती लगाई थी बट उस मोमबत्ती ने उसकी आग ने यहाँ पे पूरा छेद कर दिया और वो नीचे तक आ गई और मेरा हाथ भी थोड़ा सा चल गया। सो सी व्हाट हैपन्स जब हम पैशन को अनकंट्रोल्ड रखते हैं। आई जस्ट गो टू थ्रो इन द डस्टबिन ओनली, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो व्हाट हैपेंस, व्हाट आई वांट टू से इज कि पैशन जो है ना, फायर जिसे कहते हैं, जो लियोज में भरा होता है, ऐसा नहीं कि लियोज में केवल फायर ही होता है, बट इट्स मेन साइन ऑफ लियोज, आपका एक पावर है। तो अगर हम फायर को, जैसे मैंने मोमबत्ती को सीधे ज़मीन पे उस पर रख दिया, प्लास्टिक पे, प्लास्टिक जल गया और मेरी टेबल भी जलने वाली थी, बस मैंने इसको बचा लिया। इसीलिए करते हैं कि मोमबत्तियों को पानी में रखा जाता है। सी
प्लास्टिक पे तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते, आप कोई मजबूत चीज़ पे रखिए या फिर आप उसको वाटर में रख दीजिए। तो आजकल जो मोमबत्तियाँ आती हैं वो भी शायद वाटर में आती हैं, बहुत सारी ऐसे कुछ ऐसे होती है, व्हाटएवर जो भी है, जिसको स्टेबल चीज़ पे रखा जाए। तो आग को भी आपको कहाँ रखना है, वो आग किस चीज़ को जला सकती है ना। सो ये उसको शीतलता चाहिए आग को। तो ये शीतलता, ये मून की एनर्जी, ये जो आगे आने वाला समय है, मून साइकिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मून के साइकिल में आप जो है इंस्टेड ऑफ अपनी ये फायर को और बढ़ाने के बजाय उसको शीतल एनर्जी आपको चाहिए, जिसमें अपने दिल से नहीं अपने दिमाग से जो सोचोगे। मून की एनर्जी आपको बहुत काम आएगी। ये जो मून साइकिल आ रहा है 6 मार्च और 7 मार्च का, उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, इंस्टेड ऑफ जैसे बाकी लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है मून में, बट आई थिंक सो यू विल बी गेटिंग रिलीफ। या व्हाट एल्स, टावर कार्ड, जितनी भी फाउंडेशंस आपने बनाई है ना अपनी लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, वो भी हिलने की गुंजाइश है। सॉरी टू से, फाउंडेशन हिलना, आपने जो भी जिन लियो से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, सॉरी टू से, आपकी लव लाइफ में अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, अगर आपकी लविंग रिलेशनशिप है, मुझे जो दिख रहा है उसकी बुनियाद सही नहीं है। उसकी बुनियाद सही नहीं, आप सही पर्सन के साथ नहीं जुड़े हुए प्रोबेबली, या फिर आप सही पर्सन के साथ नहीं जुड़े हुए, या फिर आप सही पर्सन के साथ जुड़े हुए हो बट आप किसी और पर्सन की तरफ आकर्षित हो रहे हो, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ चल रही है जो कि आपके लिए सही नहीं है। तो मुझे नहीं पता ये किस चीज़ पे लागू होती है, मगर यहाँ पे कोई एक चीज़ है लव लाइफ को लेकर आपकी जो बिल्कुल गलत है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप इस तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकते लियोस। इस एनर्जी में आप बर्बाद कर दोगे या तो अपनी मैरिड लाइफ को या फिर अपनी लव लाइफ को, मुझे नहीं पता क्या, वो आप बेहतर जानते हो, बट आपको सोचना है अपने दिल से, नहीं सोचना अपनी इच्छाओं पे नहीं जाना, आपको शांत मन से, शीतल स्वभाव से मेडिटेट करना है, प्योरिटी से सोचना है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। बट आप जब ये सोचोगे ना, नेक्स्ट टावर आएगा, मतलब कोई फाउंडेशन गिरेगी, वो हो सकता है आपकी मैरिज की हो, ये भी ध्यान रखिए, या फिर हो सकता है वो आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ की हो, जो आपकी एक्चुअल जो पार्टनरशिप है उससे हटके हो। इनमें से कोई एक फाउंडेशन जो है वो गलत है। और क्या आ रहा है, या जब फाउंडेशन गिरेगी तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आओगे ही आप डेफिनेटली। जब आपका पूरा बना बनाया एक प्यार का संसार उजड़ता है, चाहे वो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हो, चाहे वो फिर एक्स्ट्रा कुछ आपने कुछ किया हो जो कि आपने लगा था कि नहीं यार ये रिश्ता मेरे लिए है, मैं इसके लिए शादीशुदा अपनी ज़िंदगी छोड़ दूँगा। जब ये सब कुछ ख़त्म होगा तो एक साइकिल एंड होगा, आपको लगेगा कि सब ख़त्म हो गया, जो कि हुआ है, ऑब्वियसली होगा आपकी लाइफ में अप्रैल 2023 में और या मई में, डजेंट मैटर, बट या देयर इज़ अ साइकिल एंडिंग ओवर हियर, स्लाइटली हैवी एनर्जीज। Just 1 second. So yeah, what is the advice for Leos? ये जो इतनी डिफ़िकल्ट पीरियड उनके लाइफ में आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस, व्हाट इज़ द एडवाइस? ओके, स्टक एनर्जी, आपको अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना लियोस। आपके अंदर बहुत ज़्यादा फैशन कह रही हूँ,
पैशन, फायर, इच्छाएं, लस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगी आप। ना ही सिर्फ ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे, आप सेल्फ डैमेज की ऊर्जा में भी रहोगे, अपना नुकसान करना, अगर आप शराब पीना शुरू करना, अगर सिगरेट पीना है, ये सब चीज़ें, या फिर ज़्यादा खाना, किसी को पॉर्न देखना, या कोई भी चीज़ें इस तरह की जो आपको सेल्फ डैमेज करती हैं, जो आप नहीं करते नॉर्मली स्टेट में, आप आगे कर सकते हो, तो उनसे उनको आपको अवॉइड करना। बिकॉज लिसन, आपकी डिफ़िकल्ट पीरियड है, मानो चाहे ना मानो, मान ही लोगे ऑब्वियसली, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी राइट नाउ दैट्स कमिंग टू यू इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी जो आप फील कर रहे हो बहुत तगड़ी वाली किसी के प्रति। तो इसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी आएगी, है कि जो चाहा था वो नहीं मिला, जो चाहता हूँ वो नहीं मिलता, जो चाहती हूँ वो नहीं मिलता। तो इन सब से जो आप ना बहुत अपने आपको स्टक महसूस करोगे। आपका मन कर रहा है कि अपने पार्टनर की तरफ, जिससे भी आप पैशनेट बहुत ज़्यादा महसूस करो, उसकी तरफ एकदम बढ़ो, उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी करो, उसके साथ अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी करो, बट वो आप कर नहीं पाओगे। कोई मतलब तुक ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो आप इस एनर्जी में चले जाओगे जिसमें आपको बंधा हुआ महसूस होगा। तो ऐसी स्टेट में जब आपको बंधा हुआ महसूस हो, तो भगवान चाहता है कि आप अभी कोई एक्शन ना लो। भगवान चाहता है कि आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करो। इंट्यूशन कैसे यूज़ की जाती है? इंट्यूशन यूज़ की जाती है मेडिटेट करके, शांत रहकर। मेडिटेशन से आपको अंदर की वॉइस को रीच करना। आप ओम का जाप कर सकते हो, आप शांत भाव से मेडिटेशन कर सकते हो, साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हो, whatever suits you, but meditation is the key for you, Leos. Self reflection, meditation, basically meditation is the best, I think. और क्या एडवाइस है? 7 of Cups. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी आ सकते हैं। एडवाइस टू यू इज टू चूज योर ऑप्शंस वेरी वाइजली। डोंट चूज इन द लव लाइफ, डोंट चूज ऑप्शंस जो कि हमेशा से चूज़ किए हैं, या फिर जिसके आप लायक नहीं महसूस करते हैं, या फिर वो आपको लगता है इनके इर्द गिर्द जो एनर्जीज है, ये बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, इट्स वेरी हाईली इरिटेटिंग, आई जस्ट क्लोज द डोर। आई डोंट नो, बच्चों के शोर के साथ यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा है। So yeah, again I have to close. I hope now it's sounding better. Yeah. Sorry. So yeah, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस लव लाइफ में आ सकते हैं आगे चलकर, अगर आप अनमैरिड हो या फिर आप मैरिड हो, डजंट मैटर, ऑप्शंस तो आ ही सकते हैं किसी के पास भी, बिकॉज आप बहुत डिज़ायरेबल हो। बिकॉज आप जितनी फायर में आप हो, तो आपको लोग भी नोटिस कर रहे हैं। ये मान के चलो, जो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना अपनी एनर्जी में बैठी होती है, तो उसके पास एक ऑप्शन नहीं होता, उसके पास स्वयंवर करने के लिए लोग आते हैं। तो आपके पास एक नहीं, बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, आएंगे फ्यूचर में। आपको बहुत ही ध्यान से उनको सिलेक्ट करना है। इफ़ यू आर अनमैरिड, बहुत ही ध्यान से, इसमें कई सारे ऑप्शन होंगे जो आपको बेवकूफ़ पर आ रहे होंगे, डिसीट वाले होंगे, कई वाले होंगे जो आपकी औकात से बहुत ज़्यादा हैं, आप उनको हैंडल ही नहीं कर सकते। कई आपको न्यू बिगिनिंग की तरफ एकदम रिफ्रेश ले जाएंगे कि भाई आपकी पूरी, और इसके लिए आपको बहुत रेडी होना पड़ेगा कि आप उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास लव लाइफ में आगे फ्यूचर आने वाले, बहुत ही केयरफुली आपको सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपको सबको मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपको व्हाट इज़ द अदर एडवाइस फॉर लियोस इन द फ्यूचर? न्यू बिगिनिंग, एज आई टोल्ड यू, आपका कुछ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू एंड, एंड आपको लीप ऑफ फेथ लेने को कहा जा रहा है। बट वो लीप ऑफ फेथ तभी आप ले पाओगे जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनकर सोचोगे, समझोगे, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लोगे,
मेडिटेशंस करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन करोगे थोड़ा, तो आप डिसाइड कर पाओगे, उसके बाद ही आप भी न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। बट ये जो न्यू बिगिनिंग भी होगी टुवर्ड्स एनी रिलेशनशिप, इट विल नॉट बी लॉजिकल, वेरी मच लॉजिकल कि बहुत ही सॉलिड आपको पता है रीजंस, ऐसा नहीं होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें जस्ट आप अपने फेथ से जा रहे हो, गाइडेड हो गया भगवान की तरफ से कि मुझे इस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना है, इस पर्सन की तरफ बढ़ना है। बेफिक्रे होकर आपको ब्लैंक स्लेट की तरह एकदम फ्रेश शुरुआत आपको लाइफ में करने का मौका मिल रहा है लियोस इन अप्रैल 2023। ओके ओके, इसमें आपको अपना दिमाग का यूज़ बाद में नहीं करना, मैंने बोला इंट्यूशन का यूज़ करो, दिमाग और दिल का यूज़ नहीं करना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंट्यूशन वो आवाज़ है जो आपके अंदर मन से आती है जब अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हो। दिमाग वो है जो आपका बड़बड़ करता रहता है, अरे यार ये है, इसके साथ ये 50 साल का है, मैं 25 साल की हूँ, हमारी शादी नहीं हो सकती, ये दिमाग है। दिल कहता है अरे यार ये मुझे अभी मिल जाए, बस इससे शादी करने के लिए मैं राजी हूँ, बस इससे सेक्स कर, दिस इज दिल, नॉट एग्जैक्टली दिल, आई डोंट नो, बट वॉट एवर, इट्स पैशन। सो दिल दिमाग इन सब का नहीं, इंट्यूशन क्या कह रहे हैं आपके आपके अंतर मन की आवाज़, वो जो आप सारा शोर शांत करोगे ना, तब आपको आवाज़ आएगी। एक्चुअली ये दिल की आवाज़ ही होती है शायद, बट ये सब बाहर के शोर को शांत, दिमाग के शोर को शांत करने के बाद आती है। सो और क्या एडवाइस है लियोस के साथ, रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है मेरे ख्याल से, इतनी बहुत है। अप्रैल 2023 में आगे लियोस के लिए क्या एडवाइस है हमारे लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टेम्परेंस, हीलिंग, आपको लाइफ में हीलिंग रिक्वायर्ड है। हीलिंग कैसे करी जाती है? हीलिंग जब करते हैं हम लोग तो हम कुछ नया नहीं करते उस समय, एक्चुअली आपको लीप ऑफ फेथ लेने को कहा जा रहा है, बट दिस इज जस्ट अ डिसीजन, बट यू डोंट हैव टू डू एनी एक्टिव एक्शन टुवर्ड्स इट। आपको हीलिंग फेज बिताना है। हीलिंग कैसे कर सकते हैं? आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। आपको अगर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है मूवीज़ देखिए, आपको गाने सुनने से हीलिंग मिलती है गाने देखिए, आपको कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें देखने करने का मन करता है वो करिए। इन फ्यूचर इन अप्रैल 2023 आपको कहीं किसी तीर्थ स्थान पे जाकर हीलिंग महसूस होती है, वहाँ पे करिए। आपको किसी स्पिरिचुअल हीलर से हीलिंग लेनी है तो आप स्पिरिचुअल हीलर से लीजिए। आपको स्पिरिचुअल बाथ्स लेनी है, आपको कुछ हीलिंग के लिए आपको कुछ बुक्स पढ़ना है, बुक्स पढ़िए। स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूज़िक सुनना है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसाजेस करानी है, कुछ भी जिससे आपकी आत्मा जो है ना वो फ्रेश हो जाए। ठीक है, तो शरीर एक फ्रेश होता है, एक आत्मा फ्रेश होती है, एक दिमाग फ्रेश होता है। जब आत्मा को रिफ्रेश करते हो तो उसको कहते हैं हीलिंग, तो वो आपको लगेगी। आपको कहीं जाके, घर में बैठ के, कुछ सुन के, कुछ खा के, कुछ पी के, कुछ करवा के, जिससे भी आपको हीलिंग महसूस होती है आप वो करिए। जैसे मेरे को, फॉर पर्सन एग्जाम्पल, मेरे को केवल लता मंगेशकर के गाने ही मतलब नॉट केवल, बट लता मंगेशकर के गाने मुझे सुन के हीलिंग महसूस होती है। इवन मैं अपने ही डांस देखती हूँ तो मुझे उससे भी हीलिंग खुद की मेरी हो जाती है। बट आपको कितनी हीलिंग लगेगी वो आपको देखना है। तो आपको जिससे भी लगता है कि आपकी आत्मा तृप्त हो रही है, आपकी आत्मा शांत हो रही है, अब वो काम आपको करना है अप्रैल 2023 में। कोई एक्टिव एक्शन नहीं लेना है। ओके या जब आप ये करोगे तो आपका बहुत ही हारमोनियस स्टेज आएगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल 2023। द विश फुलफिलमेंट, आप में जो भी आपकी इच्छा है लव लाइफ को लेकर अपनी ने कि मेरी ये होनी चाहिए मेरी लव लाइफ, जिसमें आप बिल्कुल सिक्योर महसूस करो, बहुत फुलफिल्ड महसूस करो, बहुत पीस और हार्मनी महसूस करो, ऐसा आपको पार्टनरशिप मिलने वाली है टुवर्ड्स द एंड ऑफ। इट माइट बी अगेन विद द सेम पार्टनर, इट माइट बी विद अ न्यू पार्टनर, बट आई कैन सी देयर इज समवन, इट्स नॉट समथिंग दैट्स ब्लैंक स्लेट नहीं है यहाँ पे। आई कैन सी देयर टू पर्सन्स over here, both are very passionate and one is approaching the other. This knight of wands, yeah, this knight of wands is approaching is this queen of wands, that's a Leo, and there's another passionate entity जो सबसे ज़्यादा फायरी पर्सन माना जाता है टैरो में।
तो है आपके सामने काउंटर पार्ट, बहुत फायर है दोनों साइड में, बट प्रॉब्लम इज़ कि इस चीज़ की अकम्पलिशमेंट इज़ नॉट ईजी। एंड चाहे वही मैंने बोला कि ये ऑनगोइंग पार्टनरशिप भी हो सकती है, इस चीज़ की अकम्पलिशमेंट के लिए कोई चीज़ ब्रेक होने की ज़रूरत है, कोई फाउंडेशन ब्रेक होने की ज़रूरत है, कोई साइकिल एंड होने की ज़रूरत है। और आपको अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना है, उसके बाद आपको एक फ्रेश माइंड से लीप ऑफ फेथ लेना है, हीलिंग प्रोसेस अपनी कंप्लीट करनी है। सो इट्स नॉट ए लाइक 1 मंथ जर्नी, इट माइट बी प्रोलॉन्ग जर्नी, इट्स नॉट लाइक टैरो इज़ नेवर मंथ रिलेटेड। मैं जो अभी प्रेजेंट एनर्जी निकाल रही हूँ वो मंथ में, ईयर्स में भी एक्सटेंड कर सकती हैं। सो नो, यू नेवर नो, वो तो अगले महीने ही पता चलेगा कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। These cards will come for months together, it might be possible, I can't control it. So yeah, टावर कार्ड को लेकर मैं एक और चीज़ निकालना चाहती हूँ, कौन सी फाउंडेशन है ये जो ब्रेक कर रही है लियोस की लाइफ में। इसके लिए एक और कार्ड निकालती हूँ। एट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज अ फाउंडेशन जो आपने बहुत लॉन्ग टर्म में इस्टेब्लिश की है। मैरिज इज वन पॉसिबिलिटी। जिससे आपने बहुत ही एक एक करके मेहनत करके बढ़ाया है। इनफाइनाइट फाउंडेशन, heavy periods, 6 of cups, okay, yeah, it might be some friendship also, ये ऐसी फाउंडेशन भी हो सकती है। हो सकता है आप इस ऐसी फाउंडेशन को तोड़ें जिसका बुनियाद जो है बहुत ही प्योर है। फ्रेंडशिप पे बेस्ड है, यानी कि आपकी जो वो वाली फाउंडेशन जिसमें कोई आप किसी से दोस्त थे अब तक, बट अब आपके मन में उसके प्रति पैशन जागृत हो रहा है, तो आपकी दोस्ती की फाउंडेशन जो है वो टूट रही है। बहुत ही प्योर दोस्ती, बचपन के दोस्त जिसे कहते हैं ना। एनी अदर एडवाइस फॉर लियोस? और हाँ, ये केवल दोस्ती की नहीं हो सकती, ये लॉन्ग टर्म, बहुत ही पुरानी, जैसे कहते हैं ना, इट्स 6 ऑफ कप्स, पास्ट से जो चली आ रही है, लंबी रिलेशनशिप, पुरानी रिलेशनशिप टूटना नॉट इजी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप पुरानी बिलीफ सिस्टम्स पे प्लीज़ बिलीव मत कीजिए लियोस। देखिए, लाइफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, समटाइम्स यू गो इन सर्कल्स। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपको कि भाई ये माना गया है कि पंजाबी की शादी पंजाबी में होती है, बंगाली की शादी बंगाली में होती है, ये आपको सेल्फ बिलीफ डाला गया है, बट ये सच नहीं है। ये केवल एक बिलीफ सिस्टम है जो आपके अंदर डाला गया। या मुस्लिम की शादी हिंदू से नहीं हो सकती, ये एक बिलीफ सिस्टम है जिसको लेकर आप, जो आपके पेरेंट्स ने दिया, जो आपके एंसेस्टर्स ने आपको दिया, आपके परिवार ने दिया, बट ये बिलीफ सिस्टम है, इसको चेंज किया जा सकता है। तो अगर आपके भी ऐसे कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं जो समाज ने आपको ला दे हैं, ये समय है अगर आपको नई स्टार्ट करनी है अपने लव लाइफ में, तो आपको इस बिलीफ सिस्टम से इजाद पाना होगा। आपको एक बिलीफ सिस्टम ये दिया गया है कि भाई दोबारा शादी नहीं की जा सकती, शादी ज़िंदगी में केवल एक बार की जाती है। ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। सो बिलीफ सिस्टम से हट के लियोस, आपको आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए भगवान क्या चाह रहा है, इस पे जाना पड़ेगा। एनी अदर एडवाइस? क्वीन ऑफ कप्स, फोकस अपने 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 इमोशंस पे, अपने इमोशंस पे, अपने दिल पे फोकस करना आगे चल के आपको। व्हाट इज़ गुड फॉर यू?
what's going inside your heart. Nurturing it, caring for it. So, time to be very pure and pious instead of that passion. इन सब से थोड़ा सा काफ़ी प्योरिटी की तरफ आपको आगे करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा. Water can help you very much. Spiritual baths, if possible, please, you can go for beaches, tranquil beaches. वहाँ पे जा सकते हो, गंगा जी, नदियाँ, कोई वाटरी प्लेस पे ज़रूर जा सकते हो. बहुत हेल्प करेगा आपको. वाटर एनर्जी, वाटर हीलिंग भी होती है. हीलिंग अगर आप डालोगे, वाटर हीलिंग भी की जाती है. वाटर से हीलिंग स्पिरिचुअल बाथ्स में आता है कि भाई नमक पानी में नहाना, या पानी में अलग आप ऑनलाइन डालोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें डाल के वाटर हीलिंग की जा सकती है. तो ये भी चीज़ें होती हैं. हीलर्स आपको आपकी जर्नी में हेल्प कर सकते हैं, जो आपको मेडिटेशन में गाइड कर सकें. वाटर हीलिंग, जैसे मैंने बोला, वाटर हीलिंग विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. स्पिरिचुअल बाथ्स विल बी वेरी हेल्पफुल टू. सो दिस ऑल आई हैव फॉर यू लियो. बहुत ही इंटरेस्टिंग रीड था. Hope you make it very well in your life, in your love life, and have a blast. And till then, goodbye. Have a wonderful, blessed April 2023 ahead. Bye bye. Namaste.